बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले दो जो क्वेश्चन हैं वो मारूजी के लिए बच्चे, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। दर झैल नातिक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें। तो पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को वैसे ही राइट कर लेते हैं। 120x² वाई का क्यूब जी की 5 ओवर बटे में 30x का क्यूब वाई जी स्क्र। तो सबसे पहले आपने देखना है जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे 30 और 120 हैं, इनको हल करना है। आपने 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो आपके पास बच्चे आ गया 4x² वाई का क्यूब जी की 5 और बटे में बच्चे सारा कैंसिल हो गया, तो x का क्यूब वाई जी का स्क्वायर। अब आपने देखना है जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, जैसे x² है और x का क्यूब है, इनको एक जगह पे इकट्ठा कर लें ताकि ये आसानी से सोल्व हो जाए। 4x² है, अगर नीचे x का क्यूब इसको ऊपर लेके जाएं तो इसका साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा बच्चे। और ऊपर y का क्यूब है, y की 3 है, तो नीचे कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर 1 होगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ऊपर जी की 5 है और नीचे से जी की 2 ऊपर जाएगा तो जी की -2 हो जाएगा बच्चे आपके पास। अब बेसिस देखें इनकी एक जैसी हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 4x की हो जाएगी 2 - 3 और y की आपके पास आ जाएगी 3 - 1 और जी के बच्चे आपके पास आ जाएगी 5 - 2। अब देखें 2 - 3 यानी माइनस का 3 है, जमा का 2, तो आपके पास बच जाता है x की -1 और y की है 3 - 1 है, यानी 3 में से 1 निकाल दिया तो 2 आ जाएगा। ऐसे जी की 5 में से 2 निकाल दे तो 3 आ जाता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है इसको बटे में ले आएँ, जैसे x की -1 है इसको बटे में ले आएँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में आपके पास है 2 इंटू x² -1। सबसे पहले इसके जो कॉन्स्टेंट हैं उनको हल कर लें, यानी 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ये बच्चे आपके पास आ जाता है 4a इंटू एक्स जमा 1 और बटे में आपके पास x² -1 है, ये x का स्क्वायर है। और इसको अगर मैं -1 को स्क्वायर लिख दूँ तो 1 का स्क्वायर करेंगे फिर वही बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास फार्मूला बन गया है a² - b² वाला। तो ये किसके इक्वल होता है, a जमा b इंटू a माइनस b, यानी a की जगह पे आपके पास x है और b की जगह पे बच्चे आपके पास है 1। तो ऊपर वाला वैसे ही राइट करेंगे 4a इंटू एक्स जमा 1 और बटे में यानी x जमा 1 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1। अब ऊपर नीचे जो सेम है वो कैंसिल हो गए, बाकी जो बच्चे आपके पास बचा है 4a ओवर x माइनस 1। आगे ये सोल्व नहीं होता, यही आपका सोल्यूशन है बच्चे। अब बच्चे इसका पार्ट नंबर 3 है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें x जमा वाई होल का स्क्वायर आपके पास गिवन है, ये x माइनस वाई होल का स्क्वायर है। अगर हम इनके सबसे पहले स्क्वायर ओपन कर लें तो यानी ये बनता है a जमा b होल का स्क्वायर। तो a की जगह पे x यानी x का स्क्वायर, b की जगह पे y है यानी y का स्क्वायर और दरमियान में जमा है तो 2ab वाला 2 आ जाएगा फार्मूले वाला, और a की जगह पे x है और b की जगह पे y, और ये माइनस का 4xy है बच्चे आपके पास। और बटे में आपके पास अगर इसका फार्मूला ओपन करें तो ये a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला ओपन होता है, यानी a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, और अगर दरमियान में माइनस है तो -2ab। अब देखें बच्चे अभी आपके पास कैंसिल नहीं होते, तो इसको अगर हम सोल्व करें नेक्स्ट तो x² प्लस y² और ये माइनस का 4xy है जमा का 2xy, तो माइनस के 4 में से 2 निकाल दिए तो आपके पास बच जाता है बच्चे माइनस का 2xy, और बटे में आपके पास है बच्चे x² जमा y² माइनस का 2xy। अब देखें दोनों सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो इसका जवाब हमेशा 1 आता है जब एक जैसी वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं, कभी भी 0 नहीं आएगा। ये बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। का पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन का।
तो ए का यानी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है, तो आपने फार्मूला पढ़ा था, इसका फार्मूला पहले राइट करते हैं। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अगर दरमियाने बच्चे माइनस है तो ए बी के साथ प्लस लगाएंगे, उलट कर देना है। और दूसरा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब अगर आ जाए आपके पास तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखें आपके पास जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है, तो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो जाता है ए माइनस बी वाला। तो एक्स का क्यूब माइनस वाई के क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू ए का स्क्वायर है यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी है यानी एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर है यानी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू आपके पास है दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy जमा वाई का स्क्वायर, और बटे में बच्चे आपके पास है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो सेम है वो कैंसिल कर दो यानी एक्स माइनस वाई से कैंसिल, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाता है बच्चे। बाकी आपके पास बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसको गौर से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला अप्लाई होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो बच्चे ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चे आपके पास इसका पार्ट नंबर 5 है, जुज़ नंबर 5 है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। तो आप देखें एक्स जमा 2 को आपने वैसे ही राइट कर देना है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है ये एक्स का स्क्वायर है, उसको एक्स का स्क्वायर अगर मैं माइनस एक का स्क्वायर इसे लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर करेंगे यानी एक ज़रब एक करेंगे तो एक ही आ जाएगा। और बटे में एक्स जमा एक वैसे ही राइट कर दिया, ये एक्स का स्क्वायर है ये वैसे ही राइट कर दिया। अगर 4 है तो इसको अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ यानी 2 दूनी 4 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर आपके फार्मूलाज अप्लाई हो जाते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले आप राइट करें एक्स जमा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग रहा है यानी ए जमा बी यानी एक्स जमा 1 हो जाएगा, और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और बटे में बचे आपके पास एक्स जमा 1 है। और इसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए जमा बी यानी एक्स जमा 2, और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2 आ जाता है बच्चे। अब जो ऊपर नीचे सेम है उनको कैंसिल कर दो, ये आपस में कैंसिल हो जाता है, और एक्स जमा 2 से कैंसिल हो जाता है बच्चे। बाकी आपके पास क्या बच गया है, एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2, ये आगे सोल्व नहीं होता, यही बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चे अब इसका पार्ट नंबर 6 है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब एक्स स्क्वायर तो वैसे ही हमने लिख दिया यानी ये ए का स्क्वायर। अगर 4 को हम लिखें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, और आपके पास अगर मैं इसे लिखूँ माइनस 2, ए की जगह पे एक्स आ जाएगा और बी की जगह पे 2। तो ये आप देखें गौर से, ये पूरा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में 2x स्क्वायर माइनस 8 है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेने तो आपके पास एक्स स्क्वायर, और 8 में हमने 2 कॉमन लिए तो इसकी जगह 4 आ जाएगा यानी 4 दूनी 8, ये बन जाता है। तो ऊपर अगर आप गौर से देखें ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी होल का स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर। और बटे में बच्चे आपके पास है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो वही फार्मूला आपका बार बार एक इस्तेमाल हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला इधर मैं राइट कर देता हूँ आपकी याद दहानी के लिए, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर देखें एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यानी अगर इकट्ठा करें तो पावरें एक एक हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और बटे में फार्मूला अप्लाई हो जाता है ए जमा बी यानी एक्स जमा 2 और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2। अब देखिए इसमें जो सेम है वो कैंसिल कर दें, एक्स माइनस 2 से कैंसिल, बाकी कैंसिल नहीं होता, तो एक्स माइनस 2 बटा 2 इंटू यानी 2 इंटू एक्स जमा 2, ये बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चे इसका पार्ट नंबर 7 है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो अब देखेंगे 64x² माइनस 64 अब देखिए इधर भी 64 है, इधर भी 64, इधर भी x है, इधर भी। तो हम क्या करते हैं 64x कामन ले लेते हैं। इधर से 64x कामन ले लिए तो इधर x की 4 बच जाएगा पीछे, और इधर से हमने 64x कामन लिए तो उसकी जगह माइनस का 1 आ जाएगा। और बटे में देखें इधर दोनों में 8 है तो 8 हमने कामन ले लिया। बाकी इधर से क्या बचता है आपके पास x² जमा 1, और इन दोनों में 2 है तो इन दोनों से 2 कामन ले लिए तो x जमा 1 इसकी जगह भी बची आपके पास बच जाता है। अच्छा अब देखें कि इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 8 64, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये क्या बच जाता है बच्चे आपके पास 4x इंटू आपके पास बच जाता है x की 4 माइनस 1 बटा ये कैंसिल हो गया सारा, तो x² जमा 1 इंटू एक्स जमा 1 ये बच्चे आपके पास बच जाता है। अब इसे देखें कि ये जो x की 4 है इसे मैं अगर लिखूं, इसे लिख दूं x की 2 तो फिर भी 2 दूनी 4 बनता है, और माइनस 1 की अगर 2 लिख दूं तो फिर भी वही बन जाता है। और बटे में आपके पास है x² जमा 1 इंटू एक्स जमा 1। अब ऊपर देखें वही a² माइनस b² वाला फार्मूला फिर बच्चे अप्लाई होता है। तो a की जगह पे अब है x का स्क्वायर यानी a² यानी x² जमा 1 इंटू x² माइनस 1 इसे लिख सकते हैं। और बटे में बच्चे आपके पास है x² जमा 1 इंटू एक्स जमा 1। अब इसे देखिए अगर x² माइनस 1 है इसको हम डायरेक्ट 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये आपके पास बच जाता है 4x इंटू अब ये a² माइनस b² वाला फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो क्या होता है a जमा b यानी x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1, और बटे में है आपके पास बचे x जमा 1, तो x जमा 1 से x जमा 1 कैंसिल हो जाता है बच्चे। बाकी आपके पास आ जाता है 4x इंटू एक्स माइनस 1, ये आगे हल नहीं होता। तो यही बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चे इसका लास्ट वाला पार्ट है 9x² माइनस x² माइनस 4 होल का स्क्वायर, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। अगर 9x² को देखें हम, अगर मैं लिखूँ इसे 3x होल का स्क्वायर, इन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बन जाएगा, साथ में x का स्क्वायर, और माइनस इसका वैसे ही रहने दें, ये होल का स्क्वायर है, और बटे में जो वैल्यू है उसको भी वैसे ही रहने दें आप। अब देखिए इसको अगर आप तवज्जो से देखें ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a जमा b यानी a की जगह पे आपके पास है 3x जमा b की जगह पे आपके पास है x² माइनस 4, तो x² माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। और a माइनस b यानी a की जगह पे 3x और माइनस b की जगह पे आपके पास है x² माइनस 4, और बटे में है बच्चे आपके पास 4 जमा 3x माइनस x²। इसको भी सोल्व करते हैं तो 3x, अब इस जमा से अंदर मल्टीप्लाई करें तो जमा का x² ही आ जाएगा, जमा माइनस माइनस का 4, और इधर देखें 3x वैसे हम राइट करेंगे, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और बटे में बच्चे आपके पास आ जाता है 4 जमा 3x माइनस x का स्क्वायर। अब इधर तवज्जो से अगर हम देखें तो आपके पास बनता है ये जमा का 3x है और माइनस का x² जमा 4, ये भी वही है 3x जमा का माइनस का x² जमा 4, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं अगर आप इसको तरतीब दें। तो बाकी जो आपके पास बच जाता है उसको तरतीब दे के लिखें x² जमा 3x माइनस 4, तो ये बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं।